आदमपुर का सियासी रण जोर पकड़ने लगा है। आदमपुर की सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह ने नामांकन कर दिया है। कल भाजपा के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई नामांकन करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना प्रत्याशी भी नहीं ढूंढ पाई है। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस आदमपुर के सियासी रण में फंस गई है, उस चक्रव्यूह में फंस गई है कि उसको कोई जिताऊ उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। कभी जयप्रकाश को मनाया जा रहा है, कभी संपत सिंह को मनाया जा रहा है, कहीं राणौलिया को मनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक अंदर की बातें ये निकल के आ रही हैं कि कोई भी आदमी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले संपत सिंह की बात चली थी, लेकिन संपत सिंह ने चुनाव लड़ने से बिल्कुल ना कर दिया। उनके बेटे गौरव संपत भी चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। पहले इन दोनों की बात चली थी। इससे इशारा ये लग रहा है कि संपत सिंह आदमपुर का सियासी माहौल भांप चुके हैं। उनको लग रहा है कि आदमपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर भव्य बिश्नोई जो मैदान में उतरे हैं, जीत उनकी लगभग निश्चित है। इसलिए संपत सिंह न तो खुद हारना चाहते यहाँ से, और न ही वो अपने बेटे गौरव की जो सियासी शुरुआत है वो हार से करवाना चाहते। इसलिए संपत सिंह बहुत ही सुलझे हुए, और हरियाणा की राजनीति में जो पढ़े लिखे नेता हैं उनमें उनकी गिनती होती है। इसलिए उन्होंने 2-2 कह दिया कि वो आदमपुर का उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके बाद बात आई जेपी की, जयप्रकाश के बारे में कि वो 2009 में उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को कड़ी टक्कर दी थी, उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक उनके बारे में भी कोई मोहर नहीं लगी है। कल एक जो खबर आदमपुर में एक बड़ा उसने हलचल मचा दी, वो ये है कि जयप्रकाश ने 2009 में जो चुनाव लड़ा था, उस समय जो गाड़ियों में तेल डलवाया गया, जो होटलों पे वर्करों ने खाना खाया, उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। आज हमने देखा कि पूरे आदमपुर हलके में इस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है अभी हम इसकी पुष्टि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बताया गया कि एक पेट्रोल पंप के मालिक ने दावा किया उसकी लाखों रुपये की पेमेंट जयप्रकाश की तरफ बकाया है। तो जयप्रकाश भी अभी तक उनके नाम पे मोहर नहीं लगी है। आज आदमपुर का जो बालसमंद बड़ा गांव उनको कह लीजिए, वहां पर कोडाराम नंबरदार के समर्थन में एक पंचायत हुई थी। उस पंचायत में कुछ लोगों ने, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी थे, उनको आराम से ये कह के गए हैं कि अभी आप रहने दो, 2024 की तैयारी करो, 2024 में आपको टिकट मिल जाएगी। कोडाराम नंबरदार की टिकट पर भी अभी उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पर भी नहीं संशय है। कुल मिलाकर कांग्रेस किसी जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में है, और उसको वो प्रत्याशी तलाश अभी तक वो पूरी नहीं हुई है, वो प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब सियासी गलियारों में यही चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस यहाँ फंस चुकी है, भूपेंद्र हुड्डा फंस चुके हैं। वो इस हालात में भी नहीं है कि यहाँ से किसी का कांटा निकाल दे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई यहाँ से कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बीजेपी में आ चुके हैं। किरण चौधरी अपनी एक सियासी डगर पे चल रही हैं, पूरे हरियाणा में जिलों में वो अपने पर्सनल दौरे कर रही हैं, और उनके दौरों के दौरान जो जिलों में फ्लैक्स बैनर लग रहे हैं, उनमें न भूपेंद्र हुड्डा का फोटो है, न प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का फोटो है, किसी का फोटो नहीं है। सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और किरण चौधरी के ही उनमें फोटो हैं। और इसी तरह से जो हम बात करें कि जो रणदीप सुरजेवाला है वो राज्यसभा में जा चुके हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा किसी का कांटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं यहाँ पर, और वो खुद फंसे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरी जो हरियाणा की कांग्रेस है भूपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द ही है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, वो भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। ऐसे में अब भूपेंद्र हुड्डा ये चाहते हैं कि कम से कम वो जीत बेशक से ना दिला पाएँ, लेकिन लड़ाई अब सही मायने में निकल के आ रही है कि दूसरे नंबर पर कौन रहेगा। यदि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी तो ये भूपेंद्र हुड्डा के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकती है। ऐसे में अब कांग्रेस किस नेता को मैदान में उतारती है ताकि वह भव्य बिश्नोई को मजबूत टक्कर दे सके, उसकी तलाश की जा रही है। वो तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। तो हमारे साथ एक युवा नेता हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं नरेंद्र बाता जी। बाता जी, ये बताइए कि अभी तक कांग्रेस कैंडिडेट ही नहीं तलाश पाई है। कांग्रेस के पास कैंडिडेट नाम की जो चीज़ होती थी वो ख़त्म हो चुकी है।
पहले इन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के रूप में जींद के अंदर है, उनका कांटा निकालने के लिए उनको हरियाणा की राजनीति से आउट किया। वो राज्यसभा की टिकट हरियाणा से लेने के बजाय राजस्थान से गए। उसके बावजूद कुलदीप बिश्नोई को इन्होंने मतलब कि एक धोखे की राजनीति साजिश के अनुसार पीछे धकेलने का काम किया, जिसमें कुलदीप बिश्नोई जी ने अपना वजूद को कायम रखने के लिए और वजूद को कायम रखते हुए कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी के पार्टी के अंदर शामिल हुए। उसके बावजूद देखने को आ रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बौखलाहट में है। वो कभी कहते हैं कि मैं कांग्रेस का गढ़ आदमपुर जीतूंगा, कभी कहते हैं कि हमारे पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, मगर उनसे कोई पूछने वाला हो कांग्रेस का गढ़ आदमपुर रहा कब है? क्योंकि कांग्रेस के अंदर 1966-68 से लेकर और आज तक कंटिन्यू भजनलाल परिवार ही विजय रहा है। तो गढ़ वो किसका हुआ? जो विजय रहता है उसका हुआ ना गढ़, वो भजनलाल परिवार है, वो भजनलाल परिवार है। और ऐसे में एक और बात बताऊं कि आदमपुर जो उपचुनाव है, आज हमने दिन में किरण चौधरी से बातचीत की थी। किरण चौधरी ने एक बड़ी बात कही कि आदमपुर उपचुनाव का परिणाम आने के बाद बहुत कुछ हरियाणा की सियासत में बदलेगा। उनका इशारा राजनीति को समझने वाले लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस की चुनाव में हालत क्या रहने वाली है। कांग्रेस की नैया जो भजनलाल परिवार पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को चलाते आ रहे थे, भजनलाल जी ने 2005 के अंदर 67 सीट लाकर कांग्रेस को सत्ता में बिठाया। कुलदीप बिश्नोई जी के 5 विधायकों को खरीद के कांग्रेस ने सत्ता में बैठने का काम किया। वो नैया डूबती जा रही है। कल ही युवा नेता अनिल दंतोड़ी जी ने कांग्रेस को अलविदा कहा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप प्रत्यारोप लगाए कि वो कांग्रेस के युवा नेताओं को खत्म करते जा रहे हैं, सिर्फ अपने पुत्र मोह के अंदर कि अकेला हरियाणा के अंदर कांग्रेस में मेरा पुत्र जीवित रहे। बाकी अनिल दंतोड़ी जी का कल ही शामिल होना इस बात से साबित है कि कुलदीप बिश्नोई जी के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस खत्म होकर बीजेपी बन जाएगी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस नाम का कोई शब्द नहीं रहेगा। और अभी हम देखते हैं कि कांग्रेस किसको मैदान में उतारती है, कौन यहाँ से प्रत्याशी बनेगा। उसके बाद यहाँ के जो भी सियासी समीकरण बनेंगे, अगले 3 नवंबर तक हम आदमपुर हलके की सारी अपडेट आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल। ताल टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।